और हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी बहुत बिकवाली, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते तेज बिकवाली और अंतिम भाग में एक स्ट्रांग रिकवरी के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पहले धीरे धीरे बिकवाली है और रफली 17,620 जिसको एक क्रूशल सपोर्ट के तौर पे मार्केट देख रहा था, उसको भी बाजार ने तोड़ा और उसके नीचे तक गया। वहाँ से एक स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिया भी। मेजर जो पुल बैक था वो निफ्टी बैंक की तरफ से था, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंक्स जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट के साथ घूमते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से करीब 700 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में बनते हुए दिखाई पड़ी। आज के लिए जो स्टार परफॉर्मर था वो था आज पीएसयू स्पेस, जहाँ तमाम पीएसयू कंपनीज बीएचईएल, बीईएल, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, इन सब में यहाँ एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्टार थे कोल इंडिया, एनटीपीसी से नाम भी, जहाँ पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा आज जो शानदार मूव मार्केट्स के अंदर देखने को मिला लोअर लेवल से, उसमें मेजरली बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट कर रहा था। बिकवाली थी आज आईटी स्पेस में, रियल्टी में, स्पेशली रियल्टी में, जहाँ पर बड़ी तेजी के बाद आज बिकवाली आई। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% टूटा, डीएलएफ 5% टूटा, गोदरेज प्रॉपर्टी में बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये मेजर नाम थे जहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस में खरीदारी थी, पावर स्पेस में खरीदारी थी, और ऑब्वियसली इन दोनों में क्योंकि मेजर वेटेज जो है वो पीएसयू स्टॉक्स का ही है। चाहे आप ऑयल एंड गैस में चले जाएं, इसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पेट्रोनेट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तेजी में थे। इसके अलावा आप मेटल में चले जाएंगे तो उसमें कोल इंडिया ऐसा नाम शुमार था जो कि आज मेजरली मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। नालको सेल जैसे नाम भी वहाँ पर शुमार है। तो ऐसे बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स है जहाँ पर तेजी है। तो मेजर इंडेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू इंडेक्स था जो कि आज तेजी में था और वो मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था। कोल के प्राइसेस भागना या शॉर्टेज का इम्पैक्ट या फिर क्रूड के भाई प्राइसेस के ऊपर जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उसके बाद तमाम क्रूड रिलेटेड कंपनीज में मूव, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रही थी। जानकारों से हमारी बातचीत हुई, उनका तो यही मानना था कि शायद बाजार में जो एक फॉल है ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर है और एक शायद डिप के बाद बाजार एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी लेता हुआ दिखाई पड़े। और अगर 18,000 पार होता है तो आप उसके ऊपर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी उम्मीद करें, क्योंकि 18,000 की कॉल, 18,100 की कॉल और 18,200 की कॉल, इन कॉल्स के अंदर बहुत ज़्यादा राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो अगर कुछ भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ पर वो और थ्रस्ट देगी बाजार को तेज़ी के लिए, और 18,200 भी शायद ईजिली 18,000 पार करने के बाद होता हुआ दिखाई पड़े। तो आप उस हिसाब से मार्केट को यहाँ ट्रैक करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है, आईबी रियल एस्टेट, सबीर साहब ऐड कर लीजिए फर्दर। मतलब 142 रुपये चल रहा था जो मैंने देखा था, एक झटका यहाँ और नीचे मिले, थोड़ा 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 आप ऐड करते रहिए, होल्ड करिए, समय दीजिए, बढ़िया इसमें फेरबदल हो सकता है। मैनेजमेंट चेंज तो हुआ ही है, नाम में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, शायद दिसंबर तक कुछ नाम भी बदल जाए इस कंपनी का, और वो इस कंपनी के लिए एक बड़े गेम चेंजर के तौर पे होगा। मैनेजमेंट चेंज बड़ी बात है, धीरे धीरे प्रमोटर का एग्जिट, आपने हाल ही में पढ़ा होगा रिसेंटली प्रमोटर ने कुछ माल बेचा था जो एग्जिस्टिंग पुराने प्रमोटर थे, तो वो प्रमोटर धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं, नए प्रमोटर कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, उस हिसाब से आप इसको देख के चलिए, समय दीजिए, नीचे ऐड करिए। अच्छा, आईडीबीआई, मनप्रीत साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव इसमें आज था, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी थी और बाजार में कुछ खबरें भी थी कि शायद कुछ बाजार के बड़े निवेशकों ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें बाजार के अंदर चल रही हैं। वैसे तो फंडामेंटल में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन जब तक एटलीस्ट कुछ बड़ा डेवलपमेंट नहीं होता तब तक, लेकिन नियर टर्म में 46-47 की बातचीत है मार्केट में, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैंक्स में अच्छे अच्छे नाम पता ही हैं। कोटक आज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक बन गया, तीसरा सबसे बड़ा बैंक देश का, एसबीआई को भी सुपरसीड कर गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के बाद कोटक तीसरे नंबर पर आ चुका है, 4 लाख करोड़ की मार्केट क्या पार होगी। तो इस तरह के बैंक्स को आप तवज्जो दीजिए, बड़े बैंक्स हैं, बेहतर है, नीचे आएंगे फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे ठीक से, तो उनको पहली प्रेफरेंस दिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप आईडीबीआई में प्ले कर सकते हैं। अच्छा, भारतीय एयरटेल 480 पर 81 शेयर, आज 2 दिन से ज़्यादा बिकवाली हो रही है, सपोर्ट ले सकते हैं? सुमित जी, मतलब मुझे नहीं पता कि आपने कैसे इसमें पोजीशन लिया है, ट्रेड के लिहाज से या लॉन्ग टर्म की व्यू के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से तो आप टेलीकॉम मार्केट के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर के साथ हैं सब्सक्राइबर के लिहाज से और आरपू के लिहाज से पहले, तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। चलकर 800 रुपये तक जाने की बातचीत है, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ पॉजिटिव है, इंडेक्स का स्टॉक है, इंडेक्स चलेगा तो ये भी चलेंगे, तो उस हिसाब से आप इसे मान के चलिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देख के चल रहे हैं तो एक बार वो कहना मुश्किल है कहाँ सपोर्ट लेगा, ये नियर टर्म में मार्केट को ट्रैक नहीं करता। लेकिन ओवरसोल्ड जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, आज ही मैं देख रहा था कि 4-5.5 हज़ार रुपये का हाई, 1,700 रुपये के आसपास के लोज, हायर लेवल से काफ़ी टूटा है, 3 दिन से लगातार टूट रहा है। ठीक है, एक झटका और देगा तो मैक्सिमम यहाँ से पुल बैक आएगा। देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है,
तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो अगर कोई कंपनी जो कि बढ़िया बिजनेस में है और बड़ी बिजनेस में है और वो अगर नीचे मिल रही है तो उसमें अच्छा क्या है, तो आप उस हिसाब से उसको देखिए और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मिला और ऐड करिए। अच्छा, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर। सर इसमें तो कुछ आज एक्स डेट थी स्प्लिट की या होने वाली है राइट्स स्प्लिट की, तो उसका एडजस्टमेंट देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, राइट टाइम फॉर आईटी स्टॉक। अमन जी इसके नंबर्स आने वाले हैं, 8 तारीख को शायद पहला नंबर आएगा, इन्फोसिस या टीसीएस में से किसी एक का, टीसीएस के शायद नंबर आएंगे, मतलब अभी डेट नहीं आई है, लेकिन मेजरली दूसरे हफ्ते से आईटी नंबर्स अपने से देना शुरू कर देगा, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या मेजर कोफोर्ड जैसी कंपनीज है जो कि अपने नंबर देती है पहले। तो इन नंबर्स से पहले स्पेस में कुछ होगा बस, अभी नहीं, थोड़ा और समय देखिए, थोड़ा और नीचे मिलते चले, आप ऐड करते चलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर्स के बाद री रेट या डी रेट होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स, लेकिन नंबर से पहले इनमें हलचल बढ़ेगी, उससे पहले थोड़ा लैकलस्टर रहेगा और नीचे आता रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेकर चल सकते हैं। अच्छा, विच स्टॉक एक्सचेंज कैन आई एंटर एट दिस लेवल? कौशिक साहब 3 एक्सचेंज है टोटल, जिसमें एक IEX है, एक MCX है और एक BSE है। BSE और IEX को ही आप प्रेफरेंस दीजिए, MCX को अवॉइड करिए, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ फ्लॉ है, उससे कारोबार नहीं होता, रेवेन्यू वाइज दोनों ज़्यादा बेटर है, रेवेन्यूज़ BSE के और रेवेन्यूज़ IEX के ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। दोनों F&O में, IEX ऑब्वियसली बात है F&O में तो शॉर्ट में आ गया है, MCX F&O में था, अभी पता नहीं है कि नहीं, मैंने देखा भी नहीं बहुत दिन से, लेकिन मेरे ख्याल से MCX दोबारा भी F&O में आया है। तो खैर बेटर यही है कि आप इन दोनों को देखिए, सबसे ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस के हिसाब से BSE, नीचे मिले तो IEX, नीचे मिले तो MCX लास्ट में। वाई फार्मा सेक्टर इज डाउन, अपोलो, डिवीस, लालपैथ, रेड्डी, फाइजर। राजेंद्र साहब बहुत बढ़िया तेजी दिखा चुका है पूरा स्पेस, जिन कंपनियों के नाम लिया आपने सब बहुत बढ़िया है, मतलब एक भी ऐसी नहीं है जो खराब हो इनमें से। आपने अपोलो का नाम लिया, देश की सबसे बड़ी फार्मा हॉस्पिटल चेन, डिविस वन ऑफ द लार्जेस्ट API प्लेयर, फाइजर मल्टीनेशनल जाइंट, डॉक्टर लाल पैथ सबसे बड़ी उसकी कंपनी टेस्ट एंड ऑल की, और डॉक्टर रेड्डीज तो आप जानते ही हैं कि इस बड़े ग्रुप की मेगा कंपनी है। तो इनमें से कोई भी कंपनी अगर आपके पास है या कोई भी कंपनी आप लेना चाहते हैं या सारी है, तो आप बढ़िया इन्हें एवरेज करते जाइए, बहुत ही सही कंपनियां हैं, कोई भी फ्लॉ नहीं है इन कंपनियों में। इंडिविजुअल रीज़न है, एक बड़ा बाजार में रीजन ये भी चल रहा है कि शायद अगले साल US FDA के बड़ा मेगा FDA इंस्पेक्शंस हो, लेकिन हैविंग सेड दैट ये पहले भी बहुत बार ही हो चुके हैं। बेटर यही कि आप अच्छी कंपनियों में, यही जो नाम लिए हैं, इनमें हर नीचे के फॉल में ऐड करते चले, सबसे अच्छा होता है। अच्छा, व्हाट यू थिंक अबाउट IPO रैली? शिवम जी, मेजरली जो नंबर्स आए हैं, जो अब तक IPO आए थे, उनमें सब तो क्वालिटी नहीं है, कुछ क्वालिटी भी है, और वो क्वालिटी को बाजार रिस्पेक्ट दे भी रहा है। मिसाल के तौर पे लक्ष्मी, अच्छे नंबर आए, बाजार उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके ग्लैंड फार्मा अच्छा नंबर आया, बाजार उसको भी रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके अलावा कुछ अभी ऐसे हैं जिनमें बज़ है, अभी तक क्लियर नहीं है कि वो बेटर होंगे या नहीं। जोमेटो वन ऑफ देम, IRCT से अच्छों में आता है, जोमेटो का भी पता नहीं है नंबर कैसे आए हैं। बर्गर किंग 2 बार में लॉस आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्टेबलाइज कर रहा है, रेवेन्यू ठीक है उनके। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कौन सा पेपर है IPO का और किस तरह की वैल्यू रखी गई है। जो अब आज अलॉटमेंट है वो डिफेंस वाली कंपनी का, पारस डिफेंस का, तो वहाँ तो यही कहा जाएगा कि एक छोटी कंपनी थी, 170 करोड़ रुपए का उन्होंने शायद IPO लाए थे, और 140 करोड़ तो उनका रेवेन्यू ही है साल का। तो बहुत ही छोटा IPO, 300 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, 3 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी है, 50% सरकारी IPO, सरकारी ऑर्डर में जाता है, 50% प्राइवेट के सारे बड़े प्लेयर्स में जाता है। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन छोटा IPO है, इसलिए 300 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो अब कैसे डिमांड आती है देखना होगा, लेकिन बेटर साइड पे डिमांड मान के चल रहा है बाजार। अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी टू एंटर नाउ। प्रणव साहब, क्वालिटी में सवाल नहीं है कंपनी की, कंपनी बहुत अच्छी है गोदरेज, लेकिन और प्रोजेक्ट भी इनके बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन दाम थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1:1 बोनस के बाद वाला गोदरेज आज आप देख रहे हैं। तो बेटर ये है कि नीचे अगर आपको मिल रहा है तो IB रियल ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस पे है सो फार, वो आप देख सकते हैं। गोदरेज और टूट जाए तो आप ज़रूर उसमें एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के शेयर। सुनील साहब, पहली 5 कंपनियां देश की, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HUL, इन्फोसिस और आप HDFC लिमिटेड, ये 5 नाम तो आप जोड़ ही सकते हैं, सबसे सेफ होता है, इनमें कुछ नहीं करना आपको, ये 5 कंपनी तो ग्रो करेंगी ही, बेसिक है बिल्कुल।
धीरे धीरे करें, कोई दिक्कत नहीं है। 12-13% साल दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बने रहिए। ये नहीं तरीका समझ में आता तो लीडर्स के साथ जाइए हर सेक्टर के, और लीडर आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मारुति ऑटो का लीडर है, पेंट का लीडर एशियन पेंट है, सेकंड बेस्ट है स्पीडी लाइट, इंश्योरेंस के लीडर HDFC लाइफ या ICICI प्रूडेंशियल, फार्मा लीडर में डिविस लैब, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी, हॉस्पिटल में अपोलो हॉस्पिटल, बाइक में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, दोनों। तो ऐसे करके लीडर्स तलाश लीजिए और उनके साथ जाइए। कभी फॉल आएगा भी तो लीडर नीचे आएंगे, ऑब्वियसली सारा बाजार नीचे आएगा, और जब बाजार रिकवर करेगा तो लीडर सबसे पहले रिकवर करेंगे, सबसे सेफ होता है। तो ये 2 रणनीतियाँ हैं, इनमें से आप कोई भी चुन लीजिए। फॉर SIP विच वन इज़ बेटर, विप्रो और सोनाकॉम? ऑब्वियसली बात है राज साहब, आप एक तरफ निफ्टी का स्टॉक रख रहे हैं और एक तरफ नए IPO का बात कर रहे हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। विप्रो सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर चुका है, और कभी पढ़िएगा अमन लेयर की एक स्टोरी जहाँ पर सबसे ज़्यादा करोड़पति है विप्रो की वजह से, तो वो तरह की एक वेल्थ क्रिएशन विप्रो कर चुका है। और दूसरी तरफ सोनाकॉम स्टार, जिसने अभी तक 2 क्वार्टर के नंबर भी नहीं दिए, शायद 1 भी क्वार्टर नहीं आया इनका अभी तक। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों के सेक्टर भी अलग अलग हैं। विप्रो ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली, लेकिन विप्रो IT में इससे बेटर पोजीशन स्टॉक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं विप्रो के अलावा, लेकिन इन दोनों में विप्रो बेटर है। अच्छा, IGL के लिए नितिन जी आप बने रहिए। दिल्ली में डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, और जिस तरह ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, NCR, सोनीपत, पानीपत, सब कुछ इन्होंने मर्ज कर लिया अपने में, तो अब धीरे धीरे जैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अच्छा रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड आता हो दिखाई पड़ सकता है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि पोल्यूशन के ऊपर दिल्ली काफ़ी काम करता है, और गोइंग फॉरवर्ड तो समय भी बहुत ख़राब आने वाला है पोल्यूशन का दिल्ली में, तो इनके लिए बेटर सिचुएशन होती है आमतौर पर। अच्छी डिमांड है IGL की, और PNG में भी, CNG में, कंपनी भी ठीक है, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और ICICI बैंक 695, कौशिक साहब होल्ड करना चाहिए आपको। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट स्पेस का, और मार्केट कैप के लिहाज से और लोन बुक के हिसाब से निजी बैंक सबसे बड़ा है, तो आप बने रहिए, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, और नीचे मिल जाए तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। पहली 5 कंपनी में से RIL, इन्फोसिस, TCS कंपनी में निवेश किया है। सही किया प्रभाकर साहब, बिल्कुल सही किया। इनफैक्ट आप TCS को अगर हर महीने भी होल्ड करते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि 2004 में TCS का IPO आया था, और 2004 से TCS ने जो वैल्यू थी वो 875 रुपये के आसपास थी, वो 875 रुपये का IPO एडजस्ट करते 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 150 रुपये पहुँच गया बोनस स्प्लिट की वजह से, और वो 150 रुपये वाला शेयर आज आपके सामने है 3400, 3500, 3600, 4000 रुपये की रेंज में, और अभी भी इसकी इक्विटी साइज़ बाकी IT कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटा है। तो TCS में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, 32,000 करोड़ के कैश है, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है, और TCS जाहिर सी बात है टाटा ग्रुप के लिए 78% मार्केट कैप लाकर देती है, 82% रेवेन्यू लाकर देती है, तो इतनी बड़ी कंपनी को इतनी आसानी से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा रिलायंस है, 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 10 साल पहले 2010 में भी 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ही थी, तो उस टाइम 3.5 लाख करोड़, आज 17 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ की ग्रोथ रिलायंस दिखा चुका है 10 साल में। तो अगले 10 साल के कैसे होंगे वो भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और तीसरी कंपनी आपने खुद ही बोली HDFC बैंक है, तो उसके भी कहने क्या है, सबसे बड़ा निजी बैंक, सबसे बड़ा निजी बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, सबसे स्टेबल ग्रोथ लोन बुक है। किसी भी क्राइसिस में, चाहे वो विजय माल्या क्राइसिस हो या फिर PNB वाला क्राइसिस हो, नीरव मोदी का, दोनों में इनका नाम नहीं था। तो इस तरह की स्टेबल एसेट क्वालिटी है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं आपने किस कंपनी में पैसा डाला है। आराम से पैसा डालिए और SIP करिए, बने रहिए, इनमें सालों साल बढ़िया पैसा बनेगा। चलिए, अच्छा अभी आखिरी सवाल और लेते हैं, डीमार्ट किस लेवल पे लॉन्ग करना चाहिए? सुमित साहब, बड़ा ही ट्रिकी सवाल है, क्योंकि एक तरफ इनके पास डीमार्ट की इक्विटी मार्केट में है नहीं, 75% प्रमोटर होल्ड करते हैं, F&O में शेयर आया नहीं, तो इसलिए टूटने के चांसेस कम है। 1, महंगा बहुत है वैल्यूएशन के लिहाज से, रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है नहीं, डिविडेंड कभी देते नहीं, तो दूसरी तरफ ये भी एक फ्लॉ है। लेकिन शेयर टूटता नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात इक्विटी नहीं है मार्केट में, तो इसलिए बहुत ही संभल कर इस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। और अगर करते हैं तो किसी एक्सीडेंटल डे पर, जब कभी ये एकदम से टूटे, तब आप इस पर कॉल लीजिएगा, वरना आप इसको अभी अवॉइड करिए। बहुत सारे बढ़िया शेयर आज ही बाजार में टूटे थे, उनको आप देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा।